Okay, now dear students, we will discuss now how are clouds formed. Okay, इससे पहले हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है ट्रांसपिरेशन वेपराइजेशन के बारे में। तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा इस एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। ठीक है, फॉर दैट एक्टिविटी टेक अ ग्लास। ठीक है, आपने एक ग्लास लेनी है हाफ फिल्ड विथ वाटर, आपने यहाँ तक इसमें पानी भर देना है। देन वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद द क्लीन पीस ऑफ क्लोथ। ठीक है, बाहर से बिल्कुल साफ कर लो उसको। देन एड सम आइस इन टू द वाटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसने आइस आइस रख दिया इसके ऊपर। देन वेट फॉर 1 or 2 minutes। देन ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। देखो, हमने पहले वाइप कर लिया था, पूरी तरीके से साफ कर लिया था, लेकिन अब हमने उसके बाद जब पानी और आइस डाला, देन अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इस ग्लास के बाहर पे, आउटर सरफेस ऑफ ग्लास पे। ठीक है, जहाँ से हम देख रहे हैं अंदर वाटर को। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपेयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर cools the air around it, and the water vapor of the air condense on the surface of the glass। ठीक है, हमने ये कंडेंसेशन में भी पढ़ा था कि कंडेंसेशन होता क्या है, कंडेंस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो दिस कंडेंसेशन प्रोसेस रियली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और जो पानी पूरा वापस आ रहा है, हम एक साइकिल की बात कर रहे थे, वाटर साइकिल की बात कर रहे थे, तो इसमें ये कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, जिस तरीके से इस ग्लास के बाहर पे जो यहाँ पे एयर है वो कंडेंस हो जा रही है। ठीक है, एयर कंडेंस हो जा रही है और हमको यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से यानी जो एयर यहाँ पर है वो एयर क्या होती है, इस यहाँ पर वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में भी। ठीक है, अब हमको पता है जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते रहते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, और as we go higher from the surface of the earth it gets cooler. When the air moves up it gets cooler and cooler. Okay, at sufficient height the air becomes so cool that the water vapor present in it condense to form tiny drops of water called droplets। ठीक है, अब क्या होता है इतने ज़्यादा हाइट में जाने पे, जहाँ पे जितना ज़्यादा आपका ठंडा होता रहेगा, ठीक है, जो वेपराइजेशन हुआ था, जो वेपर था, ठीक, हमने वेपराइजेशन पढ़ा, वेपर था, अब वो वेपर ठंडा होते रहेगा, वो इतना ठंडा हो जाता है कि वो कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस किस में होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर फ्लोट करने लगते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोट करने लगते हैं एयर में और हमको वो क्लाउड्स के फॉर्म में दिखते हैं। Got it? So it so happens that many droplets of water come together to form large size drops of water. Some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are what we call rain. In special conditions, it may also fall as hail or snow. ठीक है, हम लोगों को पता है कि ठंडा जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो स्नो का फॉर्म भी ले लेता है। So thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, form clouds and then comes back to the ground as rain, hail और snow। Got it? तो ये आपको न सिर्फ आप ये समझे कि क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं, इससे आपकी समझ ये भी आया कि कैसे वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर से हमने कहानी शुरू ओशियन से की थी, तो फिर यहाँ पे ये हमको बैक टू द ओशियन, ठीक है, ये हमको दोबारा से ओशियन की बात करवा रहा है। Okay, now what happens to the water that rain and snow bring to different region of earth? Almost all land surfaces are above the level of ocean. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. This happens in many ways. Snow in the mountains melts into water. This water flows down the mountains in the form of streams and rivers. Some of the water that falls on land as rain also flows in the form of rivers and streams. Most of the rivers cover long distances on land and ultimately fall into a sea or an ocean. However, water of some river flows into lakes. Okay, तो कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, you can understand this by only this picture। ठीक है, जो रेन वाटर होता है, देखो रेन वाटर है, रेन वाटर से फिर से वो वाटर कहाँ किसी न किसी फॉर्म में ओशियन में चले जा रहे हैं।
फिर ओशन से वही ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस चलता है, फिर से क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर से वो अर्थ में पानी आता है, ठीक है। लाइक दैट आइस बनती है, ठीक है, हिमालयाज में आइस बन रही है, वो आइस से वाटर फ्लो होता है, रिवर्स बन रही है, फिर वो ओशन में मिल जा रही है, ठीक है। यू नो दिस थिंग, जोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, है ना। गंगा रिवर, यमुना रिवर, ये सारी लास्ट में कहाँ, ओशन में मिल जाती हैं, सेम थिंग, ठीक है। सो इस तरीके से सारा का सारा वाटर सिस्टम हमारा चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात ग्राउंड वाटर की भी कर लेते हैं, ठीक है। दिस वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इस ग्राउंड वाटर, हम लोग बहुत सारे लोग ग्राउंड ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, अभी ग्राउंड वाटर की क्या बात है, देखो जब रेन हो रही है तो रेन में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपेयर इन द सॉइल. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. The rest seeps into the ground. Most of this water becomes available to us as a groundwater. Open wells are fed by groundwater. Groundwater is the source for many lakes as well. It is also this groundwater which is drawn by a hand pump or a tube well. The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. The loss in the level of groundwater due to overuse. ठीक है, इस वरीज देखो एक चीज़ है, अब हम लोग ग्राउंड वाटर का भी बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो अगर ग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो गया, है ना, हम लोग ट्यूबवेल्स लगाते हैं, हैंड पंप यूज कर रहे हैं, और एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा हैंड पंप भी आजकल लग रहे हैं, ठीक है। तो और सारा का सारा अगर ग्राउंड ग्राउंड वाटर निकल गया तो हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम रहने वाला है. So, Paheli also wants to share a concern with you. In those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. These are few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affect the availability of groundwater. ठीक है, आप इस चीज़ को आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वी नाउ नो दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय रेन, हेल और स्नो गोज बैक टू ओशन. दस वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सर्फेस ऑफ द अर्थ गोज इन टू air as vapor, returns as rain, hail or snow, and finally goes back to the oceans. ठीक है, the circulation of water in this manner is known as water cycle. ठीक है, अब वाटर साइकिल को आप आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट नाउ, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वाटर साइकिल में हो क्या रहा है, ठीक है। जो वाटर है, दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन, ठीक है, रेन से, और दस वाटर फ्रॉम द ओशन. देखो ओशन और ओशियन से वाटर वेपराइजेशन के फॉर्म में जा रहा है, फिर वेपराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कंडेंस होके फिर वो रेन के फॉर्म में आके फिर से ओशन में मिल जा रहा है, तो ये एक वाटर साइकिल बन जा जाए. ओके, दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड. गॉट इट. ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इफ़ इट रेन्स हैवी. अगर बहुत ज़्यादा रेन हो जाए देन उसके बाद क्या होगा, कैन वी डू एनी थिंग रिलेटेड टू इट, ठीक है। और आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, ठीक है, और हम लोगों को ये फॉलो करना चाहिए. रेन वाटर को हमने अच्छी तरीके से किसी भी तरीके से सेव रखना चाहिए. अब हम रेन वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको किस तरीके से यूज में ला सकते हैं, ये आप लोगों के लिए सोचने का एक क्वेश्चन है, ठीक है. गॉट इट दिस पॉइंट. तो अब नाउ इट इज़ नाउ ऑल्सो आस्किंग अबाउट दिस थिंग दैट अगर रेन बहुत ज़्यादा हो जाए, वी नो अबाउट दिस थिंग, है ना, तो बाढ़ आ जाती है, फ्लडेड एरिया, यू कैन सी है दिस एरिया फ्लडेड एरिया लाइक इट, ठीक है. जो ये वाटर है इट में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, ठीक है. द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, ठीक है. और ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जो फ्लड है उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है हमारे क्रॉप्स को, हमारे एनिमल्स को, ठीक है, प्रॉपर्टी को, हम लोगों की ह्यूमन लाइफ ऑल्सो, ठीक है. तो जो फ्लड है, अगर रेन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो अगर वो फ्लड का फॉर्म ले ले, सो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. ओके, सो दिस इज़ अ मेन थिंग. तो अब हम इसको किस तरीके से
ठीक है, व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, नेक्स्ट थिंग, ठीक है, ये आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है, कि अब आप क्या कर सकते हैं, व्हाट हैपन्स, आप क्या सोचते हैं कि इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर बारिश ही नहीं हुई तो क्या हो सकता है, आप जानते हैं ड्रॉट कंडीशन विल बी देयर, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फूड, ठीक है, और आई थिंक यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रॉट्स अकरिंग इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री और द वर्ल्ड, ठीक है, तो उस टाइम पर ऐसा इंडिया में भी हुआ है ना, खाने के लिए अब सीधी सी बात है, बिकॉज प्लांट्स के लिए अगर हमको वीट चाहिए, राइस चाहिए, तो उसके लिए बिना बारिश के, बिना रेन के राइस और वीट हम लोग नहीं उगा सकते, है ना, वी कैन नॉट डू दैट थिंग, तो ड्राउट्स हो जाएगा तो खाना कहीं मिलेगा नहीं, तो अगर खाना नहीं मिलेगा तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, फॉर एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। सो हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आजकल सेव वाटर का स्लोगन ऑलमोस्ट हर जगह चलता है, ठीक है, तो हम किस तरीके से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो, यू कैन थिंक ऑल्सो, ठीक है, जैसे हमने सबसे अगर कोई मुझसे पूछे कि किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व करें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, हमारे यहाँ बारिश अच्छी खासी अमाउंट में हो जाती है, यू कैन सी है इन दिस पिक्चर, तो यहाँ पे एक रेन वाटर को बचाने की कोशिश की गई है, ये हम लोगों के यहाँ हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, हम लोग जब टेम्पल्स में जाते हैं तो इस तरीके से वहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ छत पे जितना पानी है उसको यहाँ टैप के थ्रू यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टंकी टाइप बना दी है, ठीक है, और उसको स्टोर किया हुआ है वाटर को, तो सो वी कैन डू लाइक दैट, ठीक है, हम इस तरीके से ये काम कर सकते हैं, रेन वाटर को किसी भी तरीके से आप सेव कर सकते हैं, और ताकि वो हमारे आने वाले टाइम पे यूज हो सके, यू कैन थिंक अदर, है ना, आप इससे आगे भी सोच सकते हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से इसको रेन वाटर को बचा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओके, तो आप लोगों ने वाटर के बारे में यू नो अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सो गो थ्रू इट, ओके, सो नाउ आफ्टर इट यू विल डू एक्सरसाइज, थैंक यू।